सपना घर की बड़ी बहू थी। उसने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी। वह स्वभाव से बहुत सरल एवं सीधी साधी थी। वह हमेशा परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करती और अपने सास ससुर की सेवा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देती। सपना जब से ब्याह के आई थी तभी से इस परिवार को ही अपना सब कुछ मानकर दिन रात सभी की सेवा में लगी रहती थी। वह अपने बड़ी बहू होने का हर फर्ज अदा करती थी। सपना के पति आलोक एक मामूली सी कंपनी में छोटे पद पर काम करते थे। हालांकि उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, फिर भी ज्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण जो नौकरी उसे मिली उसी पर ही वह टिके रहना पसंद करता था। आलोक के पिता मिलिट्री के रिटायर्ड थे और उनका रुतबा बिल्कुल अलग था। कड़क स्वभाव और नियम पूर्वक जीने वाले व्यक्ति थे। आलोक के पिता की पेंशन से घर का सारा खर्च चलता था, इसलिए घर में भी सपना की सास का ही हुक्म चलता था। उसकी सास सपना को हमेशा रुतबा दिखाती। घर में वह जो कह दे सबको वही मानना पड़ता था। वह हर दिन अपने पति के पैसे का धौंस सपना को दिखाती रहती थी। सपना दुखी तो बहुत होती, पर घर को जोड़ के रखना उसके मायके से सिखाया गया था। बिना कुछ भी कहे चुपचाप सास ससुर की सेवा, ननद के घर आना जाना, लेना देना, ये सब कुछ सपना ही किया करती थी। कुछ सालों बाद सपना को एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद भी सपना के जीवन में कुछ नहीं बदला, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां और काम और अधिक बढ़ गए। बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम, खाना पीना, ये सब सपना ही किया करती थी। इसी बीच दोनों देवरों की भी शादी हो गई। देवर की शादी होने के बाद दोनों ही देवरानी शादी के पहले से ही नौकरी में थी और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ी लिखी होशियार थी। दोनों देवरानियां घरेलू कामों में कभी भी सपना की मदद नहीं करती और ना ही कभी सपना की सास उन्हें घर का काम करने को कहती। दोनों सुबह उठ के नाश्ता पानी करके ऑफिस चले जाते और एक ही बार शाम को घर लौटती। दिन भर घर का सारा काम सपना के हिस्से रहता और अगर सपना कभी कुछ कहना भी चाहे तो सास ताना मार देती कि तुम घर में पड़ी पड़ी दिन भर करती ही क्या हो। वो दोनों तो 20-20 हजार कमा कर ला रही हैं घर में। अपनी देवरानियों से मेल मिलाप बनाकर चलो। सास के रोज रोज के ताने से थक कर सपना चुपचाप अपना मन मानकर बस जिंदगी को बिना किसी उम्मीद के जिए जा रही थी। अब धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि देवर देवरानी दोनों ही कमाने की वजह से सपना और आलोक की स्थिति घर में और खराब हो गई, क्योंकि सपना घर में ही काम में लगी रहती थी और आलोक भी बहुत कम कमाता था और संयुक्त परिवार में जो पैसे कमाता है उसी की इज्जत होती है। ऐसे में हर रोज उसके देवर देवरानियां घर का बंटवारा करने की धमकी देते रहते। वे हमेशा कहते कि भैया और भाभी को अलग कर दो, फिर देखूंगी कि कैसे इनका पेट पलता है। दिन भर सिर्फ घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। सपना को यह सब बुरा तो लगता था, पर वह कभी भी परिवार से अलग रहने का नहीं सोचती थी। किसी तरह सपना ही सबसे मिन्नत करके अलग ना होने और साथ में रहने के लिए राजी करती थी। एक दिन सपना के बेटे बंटी के स्कूल से फोन आया। सपना और आलोक दोनों को बुलाया गया था। सपना की तो डर के मारे सांस फूल रही थी कि पता नहीं क्यों बंटी की प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है, और फिर वह जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी सपना की सास ने पीछे से आवाज दी कि अच्छा जल्दी होकर आओ, तुम्हारी ननद का फोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, घर में पूजा है, प्रसाद बना देगी, साथ ही घर का भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सास की भुनभुनाहट से सपना आंखों में आंसू लिए
ऑटो में बैठते ही रोने लगी और अपने पति आलोक से कहा, देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती हैं, रात को घर पहुंचती हैं, कोई हिसाब नहीं मांगता, और मैं आधा घंटा भी बाहर रहूं तो घर में बवाल मच जाता है। आए दिन दीदी के यहाँ पूजा पाठ जन्मदिन होते ही रहते हैं और इन सब में बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। मैं ही नौकरानी हूँ क्या? ऊपर से हर बात पर सुनो कि मंझली बहू 20,000 कमाती है, छोटी 25,000 कमाती है, और बड़ी बहू तो बस फालतू है। काश अगर मैंने भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो आज शायद ये दिन न देखना पड़ता। 10-15 हजार मैं भी कमाने लायक जरूर होती। आलोक सपना को चुप कराकर स्कूल ले गया। किसी तरह सपना और आलोक ने डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश किया। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने को कहा और उनसे पूछा कि हिंदी दिवस पर बंटी ने हिंदी में एक कविता सुनाई थी। उसने बताया कि वो आपने लिखी थी। हालांकि इतने बड़े स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वह इतनी मधुरता से बात कर रही थी कि आलोक और सपना देखते ही रह गए। फिर आलोक ने कहा कि जी मैडम, क्या कोई गलती हो गई? दरअसल वो कविता सपना ने ही लिखा था। तभी प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था मैडम ने। आजकल ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन हिंदी भाषा कम ही देखने को मिलते हैं। और फिर प्रिंसिपल ने सपना की शैक्षणिक योग्यता पूछी। सपना ने बताया कि उसने हिंदी साहित्य से बीएड किया है और शादी से पहले वह हिंदी पढ़ाती थी। प्रिंसिपल ने सपना की बहुत तारीफें की। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर सपना बहुत खुश हुई। प्रिंसिपल ने कहा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती आप? क्या घर में मनाही है क्या, या आपको पसंद नहीं? सपना ने बताया कि उसने जहां भी आवेदन किया अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण बात नहीं बनी, और फिर शादी के बाद घर गृहस्थी में उलझकर रह गई। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर, आपसे बात करके मैंने ये देख लिया कि आपकी हिंदी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी है, डिग्री भी है और अनुभव भी। हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की ही आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हो तो हम चाहते हैं कि आप कल से ही ज्वाइन करें। और फिर प्रिंसिपल ने सपना के पति को मुस्कुराते हुए पूछा कि क्यों आलोक जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आलोक ने हामी भर दी और अब सपना की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर सपना के घर वाले इन सब बातों से अनजान, दोनों के घर पहुंचते ही सब उन पे बरसने के लिए तैयार थे। छोटी ननद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेक कर पापा को खिलाई। दीदी के घर भी तो आपको जाना है। तभी आलोक ने मुस्कुराते हुए सपना को अपने पास बिठाया और कहा कि सपना अब किसी के घर प्रसाद बनाने या और किसी काम के लिए नहीं जा पाएगी, क्योंकि अभी सपना को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने हैं। बंटी के स्कूल में सपना की नौकरी लग गई है। यह सुनकर सभी चौंक गए। सपना की सास हैरान तो थी ही, साथ ही साथ वो ये सोच रही थी कि अब घर के कामकाज कौन संभालेगा। यह सोचकर वह सपना से बोली कि अब तुम ये छोटी मोटी 3-4 हजार की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? चलो रहने दो, तुम घर ही संभालो। तभी आलोक ने कहा, नहीं माँ, 3-4 हजार नहीं, पूरे 50,000 वेतन मिलेगा आपकी बड़ी बहू को। आप तो बस अपना आशीर्वाद दीजिए। सैलरी सुनकर तो देवर देवरानियों के होश उड़ गए। सभी सपना के आवो भगत में ऐसे लग गए जैसे वो लोग कभी बंटवारा करना ही नहीं चाहते थे। और वैसे भी सपना खुद भी कभी परिवार से अलग रहना नहीं चाहती थी। अब रोज सुबह शाम सपना के साथ दोनों देवरानियां भी घर के कामों में हाथ बटाती। सास भी अब सपना को कभी ताने नहीं मारती थी। सपना का अब घर में सभी सम्मान करने लगे थे। दोस्तों, हमें कभी भी किसी इंसान को उसके पहनावे या उसने किस मीडियम से पढ़ाई की है या फिर वो देखने में कैसा है, इन सब चीजों से उन्हें जज नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान पैसे ही कमाए। घर संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और यह भी एक हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता।
हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। इसी तरह की और भी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।